नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आऊँ आज एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये जो प्लान है ये आज के समय को देखते हुए बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अफोर्डेबल है। वो लोग जो पॉलिसी कराना चाहते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पा रहे हैं, ये प्लान उन लोगों के लिए है। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कंपनी यहाँ पर बहुत बढ़िया है, चाहे वो सर्विस के मामले में हो, चाहे वो क्लेम के मामले में हो। कंपनी दोनों ही तरीके से बढ़िया है। कंपनी में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आजकल कंपनियों ने जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि बहुत सारे लोग पॉलिसी लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि प्रीमियम उनके बहुत ज़्यादा आते हैं। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो पॉलिसी लेना चाहते हैं लेकिन प्रीमियम की वजह से पॉलिसी नहीं ले पा रहे हैं। ये प्लान बहुत सस्ता है। फीचर्स आपको इस प्लान में लगभग सारे मिल जाते हैं, जो ज़रूरत के आपको फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज इसी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लान का नाम है हेल्थ शील्ड 360। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका नाम है आईसीसी लोम्बार्ड, और आईसीसी लोम्बार्ड को सभी लोग जानते हैं। ये प्लान आपको वैसे भी कंपनी से मिल जाता है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे या किसी एजेंट से संपर्क करेंगे तो आपको वहाँ भी ये प्लान आराम से मिल जाएगा। लेकिन उनके उस प्लान में और इस प्लान में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। उस प्लान का जो प्रीमियम आपका आता है वो लगभग इससे डबल या इससे 2.5 गुना ज़्यादा आएगा। इसका प्रीमियम इतना कम क्यों है, ये मैं बताऊँगा आपको वीडियो के अंत में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको जो फीचर्स हैं, क्या क्या प्लान में जो बेनिफिट है आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट की। तो दोस्तों, इनका जो क्लेम सेटलमेंट है आईसीसी लोम्बार्ड का, ये इन हाउस है। ये खुद ही सेटलमेंट करते हैं, कोई टीपीए केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लेम रेशियो की बात करते हैं तो क्लेम रेशियो दो तरह का होता है। एक होता है सेटलमेंट रेशियो, एक होता है इनक्योर्ड क्लेम रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो 99.7% का क्लेम रेशियो है। वहीं अगर इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की बात करें तो 78% के आसपास है। दोनों ही इनके बहुत अच्छे हैं, तो किसी भी तरीके की क्लेम में आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। कैशलेस नेटवर्क की बात करें तो लगभग 7,000 से ज़्यादा आपको कैशलेस नेटवर्क पूरे भारत में आपको मिल जाएगा। आप भारत में कहीं भी रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर गांव में भी रहते हैं तो आपके आसपास जो भी है कहीं ना कहीं आपको इसका कैशलेस मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो 30 दिन का इसमें ग्रेस पीरियड होता है। अगर आप पॉलिसी को ले लेते हैं और अगले साल जब रिन्यू करते हैं तो रिन्यू करने के टाइम पे आप 1 महीने का आपको टाइम मिलता है। पॉलिसी खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी टाइप की बात करते हैं तो पॉलिसी इसमें आप ले सकते हैं इंडिविजुअल, एक आदमी के लिए। आप चाहें तो फ्लोटर ले सकते हैं फैमिली के लिए, जिसमें 2+2, 2 लोग एडल्ट और 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 4 लोगों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई मेंबर है आपकी फैमिली में, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो नहीं ले पाएंगे इस पॉलिसी को। कोपे की बात करते हैं तो कोपे इस पॉलिसी में कोई नहीं है। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो आप 1 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें 2 साल या 3 साल का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप 3 साल के लिए इकट्ठा लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 1 साल का ऑप्शन अवेलेबल है। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो 15 दिन का है। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई चीज़ गलत बताई गई है या आपको लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं है, तो 15 दिन के अंदर पॉलिसी को आप कैंसिल कर सकते हैं। आप फ्री लुक पीरियड डाल सकते हैं। आपका पूरा का पूरा पैसा जो भी आपसे चार्ज किया गया है वो पूरा का पूरा पैसा आपका जो आपके अकाउंट में है वो वापस आ जाएगा। सम इंश्योर्ड की बात करते हैं। सम इंश्योर्ड आप कितना ले सकते हैं? तो सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जो भी आप सम इंश्योर्ड लें उसमें कम से कम 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लें, क्योंकि जो 1 लाख, 2 लाख, 3 और 4 लाख जो है वहाँ पर आपको रूम रेंट की और आईसीयू की कैपिंग लग जाएगी। तो रूम रेंट आपको मिलेगा 1%, आईसीयू आपको मिलेगा 2%। तो जहाँ आपकी कैपिंग लग गई तो फिर आपको वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मिनिमम 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लें। 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। जोन की बात करते हैं तो पैन इंडिया आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं, कहीं भी आपका रेजिडेंस है, तो इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। एंट्री एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एंट्री एज में 21 साल की। अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो जाएगी वो जाएगी 65 ईयर्स। अगर आपकी एज 65 से ज़्यादा तो आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। पॉलिसी में अगर आप बच्चों को ऐड करना चाहते हैं तो 90 दिन का कोई बच्चा है उसको आप ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो लिमिट है बच्चे की वो है 20 साल। 20 साल के बच्चों को आप ऐड कर सकते हैं। रूम रेंट की बात करते हैं तो सिंगल प्राइवेट रूम आपको इस पॉलिसी में मिलता है। अगर आपने पॉलिसी ली है 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख रुपए की ली है तो फिर आपको मिलेगा 1% रूम का और 2% आईसीयू का। इसीलिए मैंने कहा था कि जो पॉलिसी है कम से कम आप 5 लाख रुपए की लें, ताकि आपकी जो लिमिट होती है रूम की
या कोई भी को पेमेंट उसमें ना लगे। तो आईसीयू की और रूम की कैपिंग नहीं लगेगी अगर आप 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख की पॉलिसी यहाँ पर लेते हैं। बोनस की बात करते हैं तो बोनस आपको मिलेगा 10% हर साल। जिस साल आप क्लेम लेंगे उस साल आपको नहीं मिलेगा, बाकी आपको हर साल 10% मिलता रहेगा और मैक्सिमम जाएगा ये 100% तक। तो अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख है तो बढ़ते बढ़ते ही आपका मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही जाएगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 30 और 60 दिन का वो मिलता है। 30 दिन का मिलता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 दिन का मिलता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। एम्बुलेंस की बात करते हैं तो एम्बुलेंस आपको मिलता है 2000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। जब भी आप एडमिट होते हैं, चाहे साल में आप 4 बार एडमिट हो, आपको हर बार 2000 रुपये कंपनी वहाँ पर पे करती है। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो वेटिंग पीरियड आपको वैसे ही मिलेगा जैसे और कंपनी में मिलता है सभी में। 30 दिन का आपको वेटिंग मिलेगा इसके अंदर इनिशियल। 30 दिन तक सिर्फ आपका एक्सीडेंट कवर होगा, उसके अलावा कुछ भी कवर नहीं होगा। 24 महीने तक आपकी स्पेसिफिक डिजीज कवर नहीं होती है, जैसे आपका मान लीजिए स्टोन हो गया, किडनी से रिलेटेड बीमारी हो गई, लिवर की रिलेटेड बीमारी हो गई, या थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, इस तरह की जो बीमारी होती है, स्लो ग्रोइंग जो बीमारियां होती हैं, वो आपकी कवर नहीं होती किसी भी पॉलिसी में। तो यहाँ पर भी वो 24 महीने तक कवर नहीं है। जैसे ही आप 24 महीने क्रॉस करेंगे, तीसरा आप रिन्यूअल करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ कवर हो जाएंगी। बात करते हैं पीडी की, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, तो यहाँ पर वो 36 महीने के बाद कवर है। अगर आपको कोई पीडी है, कोई बीमारी आपको पहले है, कोई सर्जरी हुई है, लाइफ में कभी भी हुई है पॉलिसी लेने से पहले, तो वो आपको कंपनी को बतानी होती है। बात करते हैं रिस्टोरेशन की, तो जो भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 3 लाख, 2 लाख, जो भी आप लेंगे वो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन रहेगा उसके अंदर। लेकिन एक बार में मैक्सिमम आप उतना ही क्लेम ले पाएंगे जितना आपने कवर लिया हो। मान लीजिए 5 लाख का कवर है तो मैक्सिमम 5 लाख ही ले पाएंगे, चाहे रिस्टोरेशन बार बार होता है उसके अंदर, लेकिन मैक्सिमम एक बार में 5 लाख ही क्लेम ले पाएंगे। और रिस्टोरेशन जो होगा वो किसी अन्य बीमारी के लिए होगा, सेम बीमारी के लिए वहाँ पर नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हम इस पॉलिसी को लेते हैं तो कंपनी कितना कवरेज देती है और क्या क्या कवर करती है। तो दोस्तों जो भी आप कवरेज लेते हैं, मान लीजिए 5 लाख लेते हैं, 7 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो भी कवर अवेलेबल है वो लेते हैं, तो इन पेशेंट केयर में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको पे करती है। जो भी वहाँ पर आपका खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा कंपनी पे करेगी। डे केयर की बात करते हैं तो जो डे केयर में बीमारियाँ आती हैं जिनके लिए आपको 24 घंटे एडमिट नहीं होना, सिर्फ 2 घंटे एडमिट होना है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो कंपनी वो भी कवर करती है। और अप टू सम एश्योर्ड जो भी खर्चा आएगा पूरा अप टू सम एश्योर्ड डे केयर में भी कंपनी आपको पूरा पे करती है। आयुष की बात करते हैं, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं या आप यूनानी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको कवर करती है अप टू सम एश्योर्ड। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, कंपनी आपको वहाँ भी अप टू सम एश्योर्ड पे करती है। डोनर एक्सपेंस की बात करते हैं तो डोनर अगर आपको कोई अंगदान करता है, कोई बॉडी पार्ट आपको डोनेट करता है, तो उस कंडीशन में भी अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको पे करेगी। आपका और डोनर का जो खर्चा होगा वो पूरा का पूरा कंपनी वहाँ पर पे करेगी अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसाइल्ड हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते, आपका ट्रीटमेंट घर पे ही चल रहा है, घर पे ही आपके जो डॉक्टर हैं वो आते हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही पे करती है। बात करते हैं नॉन मेडिकल की, तो दोस्तों नॉन मेडिकल कवर या कहें कंज्यूमेबल कवर आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलता। जो और पॉलिसीज आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए बाहर से आप किसी भी कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं, तो उन पॉलिसीज में भी आपको जो नॉन मेडिकल है वो नहीं मिलता। वहाँ पर आपको एक एड ऑन ऐड करना पड़ता है, उस एड ऑन को ऐड करने के बाद आपको नॉन मेडिकल जो होता है वो कवर होता है। लेकिन यहाँ पर कोई एड ऑन कंपनी नहीं देती है, तो नॉन मेडिकल आप कवर नहीं कर पाएंगे। आपको नॉन मेडिकल का पैसा खुद पे करना पड़ेगा, जो कि 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7000 भी हो सकता है। तो जो भी नॉन मेडिकल खर्चा होगा डिपेंड करेगा आप किस ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, तो वहाँ पर जो भी नॉन मेडिकल आइटम्स यूज़ होंगे, कंज्यूमर आइटम यूज़ होंगे, तो फिर आपको वो पे करने पड़ेंगे। बात करते हैं हेल्थ चेकअप की, तो हेल्थ चेकअप इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक बेसिक पॉलिसी है। आपको जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस पॉलिसी में मिलती हैं, लेकिन और जो चीज़ें आपको हैं जैसे नॉन मेडिकल आइटम हो गए, हेल्थ चेकअप हो गए, इस तरह की जो चीज़ें एडिशनल चीज़ें होती हैं वो आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलती हैं। इस पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको जो भी मेडिकल की ज़रूरत है, जो भी आपको बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सारी मिल जाए। आपको बेसिक पॉलिसी मिलेगी, आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। पॉलिसी कैंसिलेशन की बात करते हैं, अगर आप पॉलिसी से खुश नहीं हैं तो आप पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। तो वहाँ पर आपका प्रो रेटा बेसिस जो भी आपका पैसा होगा वो कट के आपको मिलेगा। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पोर्टेबिलिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी पॉलिसी चला रहे हैं उस पॉलिसी को आप पोर्ट नहीं कर सकते, आपको नई पॉलिसी यहाँ से लेनी पड़ेगी। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है जो भी आपका ATD में आता है, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो पूरा का पूरा टैक्स में आप काउंट करा सकते हैं। अपना जो भी आपका रिसिप्ट होगा कंपनी आप दे दीजिए ITR में अपनी, और वहाँ पर आपका ये जो टैक्स बेनिफिट होता है वो वहाँ पर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी क्या क्या कवर नहीं करती। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन फॉर इवैल्यूएशन। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं अपनी फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए, आप चाहते हैं कि मैं एडमिट हो जाऊँ
सारा चेकअप मेरा हो जाए, सब कुछ कंपनी पे करती है, तो कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी, सब कुछ आपको ही अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। आई एंड ईयर एग्जामिनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, खुद ही आपको पे करना पड़ेगा। डेंटल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी कंपनी कवर नहीं करेगी, आपको ही पे करना पड़ेगा। आई एंड ईयर के केस में या फिर डेंटल के केस में अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो वहाँ पर कंपनी आपको पे करेगी, अदरवाइज कंपनी पे नहीं करेगी, और कोई भी कंपनी पे नहीं करती है। कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये भी कंपनी आपको पे नहीं करेगी। कोई भी अनप्रूवन ट्रीटमेंट होगा जिसको आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो भी कंपनी कवर नहीं करेगी। आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप सोचें कि हॉस्पिटल में जाकर कंपनी आपको आपके लिए पे कर दे, तो कंपनी 1 रुपया भी वहाँ पर पे नहीं करेगी। डाइटरी सप्लीमेंट की बात करते हैं तो अगर किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो वहाँ पर कंपनी कवर करेगी, लेकिन अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, आप जिम में यूज़ करते हैं, आप बाहर यूज़ करते हैं उसको, तो फिर कंपनी आपको पे नहीं करेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आपको खुद ही वहाँ पर पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहल एंड ड्रग्स, तो दोस्तों एल्कोहल आप लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, आपकी बॉडी में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, कंपनी आपको 1 सिंगल रुपया पे नहीं करेगी, सब कुछ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, साथ में रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रेस्पिरेट केयर, इन सारी चीज़ों के लिए भी कंपनी आपको पे नहीं करेगी, आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर कंपनी पे नहीं करती है, और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी इस प्लान में पे नहीं कर रही है, ये वाली कंपनी पे नहीं करती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, चाहे आप ग्रुप पॉलिसी ले लीजिए, आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले लीजिए, कहीं से भी आप पॉलिसी ले लीजिए, ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी में आपको कवर नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट की, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, जब भी आप पॉलिसी ले लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना है। कंपनी की वेबसाइट है www.icclombard.com। हालांकि इस वेबसाइट पर आपको ये जो प्लान मैंने आपको बताया है हेल्थ शील्ड 360, ये जो ग्रुप पॉलिसी है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन और इन्फॉर्मेशन कंपनी के कस्टमर केयर, कंपनी के बारे में और जानकारी आप इस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल आईडी है इनका customer@icclombard.com। तो टोल फ्री नंबर है 18002666। ये नंबर आपका काम आएगा जब आप क्लेम लेने जाएंगे या फिर आपको कोई पॉलिसी में चेंजेस कराने, आप सीधा कंपनी को कॉल कर सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं इस पॉलिसी के बारे में। अगर ये आपका नंबर नहीं मिलता तो आपको ये नंबर एक दिया हुआ चार्जेबल नंबर है, ये 8655222266, तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर ये नंबर नहीं लग रहा है तो ये नंबर कर सकते हैं, बाकी टोल फ्री नंबर आपका है ये 18002666। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम की, कि इस पॉलिसी में प्रीमियम कितना आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इसका प्रीमियम कितना आएगा। तो दोस्तों ये है इसका प्रीमियम चार्ट। हालांकि मैंने आपसे बोला है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख तक आपको पॉलिसी नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें फिर कैपिंग आ जाएगी 1% रूम की और 2% आईसीयू की, जो कि बहुत कम है। उसमें फिर आपको काफ़ी पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि 2 लाख का अगर हम कवर लेते हैं तो मेरी एज अगर 21 से 40 साल है तो मेरे जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 3292 रुपये। वहीं अगर 2 एडल्ट और 2 किड्स है तो सिर्फ आएगा 7369 रुपये, जो कि बहुत कम है। अब आ जाते हैं दूसरे चार्ट पे, जिसमें कि आपका सम एश्योर्ड 5 लाख भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 10 लाख भी दिख रहा है। अब हम सीधा 10 लाख देख लेते हैं, जिसमें कि अगर मेरी एज 21 से 40 साल है इंडिविजुअल तो 5268 रुपये का इंश्योरेंस आ रहा है। वहीं अगर 2 एडल्ट और 2 किड्स है 10 लाख के सम एश्योर्ड में तो 11,566 रुपये, सिर्फ 11,566। अगर दोस्तों यही पॉलिसी में 10 लाख रुपये की किसी और कंपनी में लेने जाऊँगा, जो नॉर्मल पॉलिसीज होती हैं उनमें लेने जाऊँगा, तो यही प्रीमियम मेरा 22 से 23,000 25,000 तक आएगा, जहाँ आपको यहाँ पर सिर्फ 11,566 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके अलावा बात करते हैं 5 लाख रुपये की, तो अगर मान लीजिए 41 से 55 की एज है तो इंडिविजुअल पर्सन की सिर्फ 6,364 रुपये की पॉलिसी है। वहीं अगर 2 एडल्ट और 2 किड्स अगर देखे जाएँ 41 से 55 वाले सेक्शन में तो सिर्फ 12,417 रुपये आपको यहाँ पे करने, मतलब सिर्फ 12,500 रुपये, जहाँ आपकी एज 41 से 55 साल है। अगर आप नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं ना इसमें तो कम से कम 30 से 35,000 रुपये का प्रीमियम आपको 5 लाख रुपये का मिलता है। इस पॉलिसी को अपने ग्रुप्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में दोस्तों जरूर शेयर करना, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत सस्ती है। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी का प्रीमियम नॉर्मल पॉलिसीज की अपेक्षा बहुत कम आता है। बहुत लोग प्रीमियम की वजह से पॉलिसी को नहीं लेते हैं, लेकिन इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं क्योंकि इनका प्रीमियम बहुत ही कम आता है। तो जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी आपका ग्रुप्स हैं, जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, वहाँ पर इस पॉलिसी को आप शेयर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर पॉलिसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिया है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल पे बात करके आप इस पॉलिसी को लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्लान के बारे में और इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी के बारे में सभी जानते हैं, आईसीसी लोम्बार्ड के बारे में सभी जानते हैं, उसकी सर्विस से, उसके जो क्लेम सर्विस है
सभी उससे वाकिफ़ हैं। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नाम लेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से तो आपका आराम से काम यहाँ पर हो जाएगा। तो कंपनी की इमेज के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पॉलिसी लीजिए, आपको आराम से क्लेम मिलता है। यहाँ पर क्लेम में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती। बात करते हैं इस प्लान की। तो दोस्तों हेल्थ शील्ड 360 के नाम से इनका एक दूसरा प्लान भी आता है जो ये इंडिविजुअल क्लाइंट को देते हैं, जो ये ब्रोकर्स के थ्रू बेचते हैं। बात करें इस प्लान की तो दोस्तों ये ग्रुप पॉलिसी है। दोनों प्लान में क्या अंतर है, वो पॉलिसी आप लेते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, पॉलिसी बाजार से, या फिर किसी एजेंट के थ्रू। लेकिन ये पॉलिसी आपको जो ग्रुप पॉलिसी होती है ये मिलती है आपको, जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ से जो पॉलिसी आपको मिलती है ग्रुप पॉलिसी, वो पॉलिसी बिल्कुल इसी तरह होती है। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं ये लगभग वैसे ही काम करती हैं जैसे कि आपकी जो इंडिविजुअल पॉलिसीज होती हैं, वैसे ही ये ग्रुप पॉलिसीज काम करती हैं। उन पॉलिसियों का जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, ज़्यादा प्रीमियम आपको वहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें ग्रुप पॉलिसी की तो ग्रुप पॉलिसीज आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है। ये पॉलिसीज बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी करती है। उन पॉलिसीज में आप क्लेम लेते हैं या ग्रुप पॉलिसी में आप जो ये वाली पॉलिसी है इसमें आप क्लेम लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, दोनों ही पॉलिसीज में, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम क्लेम मिलता है। अब फ़ायदा आपको क्या है, जो लोग जॉब करते हैं उनको तो कंपनी से मिल जाती है, लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते हैं, जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनको ग्रुप पॉलिसीज नहीं मिलती। तो हम आपके लिए एक ऐसी ग्रुप पॉलिसी लेके आए हैं जिनका प्रीमियम बहुत सस्ता है। अगर आपको इंश्योरेंस कराना है और आप प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से नहीं करा रहे हैं तो ये वाली पॉलिसी जो ये आईसीआईसीआई की पॉलिसी है हेल्थ शील्ड 360, इसको आप करा सकते हैं। बहुत ही सस्ती पॉलिसी है, बहुत ही कम प्रीमियम में आपको मिल जाती है और जो भी कवरेज आप लेते हैं अप टू सम एश्योर्ड हर चीज़ में, सिर्फ आपको नॉन मेडिकल पे करना है, अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको हर क्लेम में वहाँ पर पे करती है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का इस प्लान को लेकर, हेल्थ शील्ड 360 ग्रुप पॉलिसी को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।